हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा टॉपिक है बेटा वो ग्रामर का टॉपिक है। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड में जरूर आएगा। इनविटेशन बोलते हैं इसको। इनविटेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, या तो हमारा फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है। ठीक है बेटा, जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो हम एक ऑफिशियल होते हैं, एक तरीके से किसी ओनर ऑफ स्कूल XYZ जो हमारे चीफ वगैरह होते हैं उनके लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और इनफॉर्मल, सॉरी लेटर नहीं, इनविटेशन, क्योंकि इसी तरह से लेटर भी लिखे जाते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर भी होते हैं हमारे, और इनविटेशन भी होते हैं। और जो इनफॉर्मल होता है बेटा वो अपने रिलेटिव के लिए दिया जाता है। ठीक है, इनविटेशन तो जानते हैं ना। इनविटेशन किसी को हम इनवाइट करते हैं अभी अपने किसी भी फंक्शन में, किसी भी ओकेशन पर। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, मैंने फॉर्मेट इसका लिखा है, मैं बता देती हूँ आपको। जब आप ध्यान से देखेंगे ना तो आप इस इनविटेशन को छोड़कर नहीं आएंगे, प्रॉपर्ली कर आएंगे। ध्यान देना है बस आपको। देखिए बेटा, जैसे ये फंक्शन वगैरह के लिए, शादी हो, किसी की एनुअल फंक्शन हो, मैंने बता दिया किसी स्कूल का एनुअल फंक्शन हो, किसी के कोचिंग सेंटर का एनुअल फंक्शन हो, इस तरीके से लिखा जाता है। कोई मीटिंग वगैरह होती है या इनॉग्रेशन, इन सब के लिए हम फॉर्मल लेटर सेंड करते हैं। सॉरी, बार बार लेटर बोल देती हूँ, बट क्योंकि मैंने लेटर पढ़ाया था ना, लिखवाया था, तो इसलिए याद आ रहा है मुझे। तो ये हमारा फॉर्मल इनविटेशन है, ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, जो हमारे यानी कि नेम ऑफ द होस्ट या ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको हम, ये उनका नाम आता है यहाँ पर जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इस पार्टी को। ये ध्यान देना है बस आपको। आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए स्पेशल में ये है, बस ये देखना है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए बेटा, आगे क्या है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, यानी कि एक तरह से रिक्वेस्ट की जाती है खुशी के साथ अपने, जो हमारा इनविटेशन होता है, जो हम इनविटेशन दे रहे हैं ना, जो हम पार्टी कर रहे हैं उसमें आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑन द अदर ओकेशन ऑफ, जो भी इसकी ओकेशन है, ठीक है, जो भी है वो इसमें यहाँ पे इस जगह पे आएगा बेटा। आपको लेटर में, आपको इनविटेशन जो क्वेश्चन होगा ना उसमें दिया हुआ होगा, वो आपको मैं बता रही हूँ कि फॉर्मेट की कहाँ पे क्या लिखना है, बस वो ध्यान देना है आपको। इसके बाद बेटा डेट लिखनी है। इसके बाद टाइम, किस टाइम में होगा। इसके बाद वेन्यू क्या है, कौन सी जगह है वो जहां पर जो प्रोग्राम है, मीटिंग है, इनॉग्रेशन है, XYZ एनुअल फंक्शन है, जो भी है। इसके बाद देखिए, प्लीज रिप्लाई करें इसका। RSVP का मीन्स ये होता है कि प्लीज इसका रिप्लाई करें, जो भी हमने आपको इनविटेशन दिया है। इसके बाद हम अपना नेम, फिर इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर। अब मैं एक आपको बनाकर दिखाऊंगी, हाँ मैंने बनाया है, जो आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए किस तरीके से बनेगा बेटा। मैंने बताया, मैंने अपने, मेरा कोचिंग सेंटर है सनशाइन कोचिंग सेंटर, उसके ऊपर मैंने इनविटेशन लिखा है। देखिए, सबसे पहले हमने ये लिखा सनशाइन कोचिंग सेंटर, ये हमारा गुलावठी में है, जो बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम इनवाइट करते हैं तुम्हें। ओके, इसके बाद किस लिए इनवाइट किया है हमने, टू अटेंड द एनुअल फंक्शन। जैसे मैं कह दूं कि मुझे अपने कोचिंग सेंटर का एनुअल फंक्शन करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एनुअल फंक्शन लिख दिया है। अब देखिए, हमने डेट लिखी है 10 मार्च 2026। ठीक है बेटा, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने कोचिंग सेंटर का एनुअल फंक्शन बना रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको इसका फॉर्मेट बता रही हूँ। मैं यहाँ पर इनविटेशन लिख कर दिखा रही हूँ आपको। देखिए बेटा, टाइम हमारा ये होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो भी उसमें दिया हुआ होगा टाइम, वो आपको बिल्कुल इसी तरीके से आपको इनविटेशन लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत अच्छे से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर इस पर मिलेंगे बेटा। वेन्यू देखिए, जैसे हमारा कोचिंग सेंटर ऑन द फर्स्ट फ्लोर अबव कैनरा बैंक, हमारा एक कोचिंग सेंटर है बेटा यहाँ पर, नेक्स्ट टू शुभ हॉस्पिटल, नेक्स्ट यानी कि शुभ हॉस्पिटल के बराबर में आगे, शुभ हॉस्पिटल से। इसके चीफ गेस्ट देखिए बेटा, चीफ गेस्ट हमारे जो भी होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चन में दिए हुए होंगे ना,
उनको आप यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे। ध्यान देना है बस आपको। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, प्लीज रिप्लाई करें इसका। ओनर हमारे कौन है? ओनर का नाम यहाँ पर आएगा। जो ओनर है हमारे सनशाइन कोचिंग सेंटर, गुलावटी, बुलंदशहर। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि इनविटेशन हमको किस तरीके से लिखना है। ध्यान देना है बस आपको। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन हो गया। ये बेटा हम पर्सनल के लिए लिखते हैं, जैसे हमारे पर्सनल अंकल हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे पर्सनल फ्रेंड्स हो गए, उनके लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल इनविटेशन। देखिए देखिए बेटा, हम बर्थडे पार्टी, मैरिज, फेस्टिवल, etc, ठीक है, ध्यान देना है बस आपको। जैसे मैंने बोल दिया, फ्रेंड या रिलेटिव को इनवाइट करते हैं, इसमें बेटा क्या बोलते हैं इसको? इनफॉर्मल इनविटेशन। ध्यान देना है बस। इसका फॉर्मेट में समझा देती हूँ बेटा। इनफॉर्मल का सबसे पहले देखिए एड्रेस आता है, ये वो पहले भी बता चुकी हूँ। फिर डेट आती है, फिर डियर, जो भी जिसको भी इनवाइट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, वो कौन है, तुम्हारे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ये लिखा जाएगा बेटा। फिर कैसे बताएंगे? आई एम हैप्पी टू इनवाइट यू। समझ में आया ना? मैं खुश हूं, तुम्हें इनवाइट कर रही हूं, तुम्हें इनवाइट करती हूं। नेक्स्ट, आई विल बी हेल्ड ऑन। देखिए ये जो, और ये इनवाइट किस लिए, अगर पहले ये बता दूं बेटा, इनवाइट क्यों कर रही हूं मैं तुम्हें? जो भी हमारा फंक्शन है उसके लिए यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, ध्यान देना है बस। आई विल हेल्ड ऑन कहां पर है? ये जो ये मेरा फंक्शन है, जो एनुअल फंक्शन है, वो कहां पर है? एक तो सबसे पहले तो हमारा डे आएगा, जैसे हम मंडे लिख देते हैं, ऑन मंडे। इसके बाद जो टाइम है, कौन से टाइम पर, जैसे हमने 5 PM लिख दिया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है आपको, गड़बड़ हो जाता है पेन में। ठीक है, बस ध्यान रखना है। इसके बाद क्या लिखा हमने? प्लीज कम एंड एंजॉय द फंक्शन, यानी कि कृपया आइए और इस फंक्शन को एंजॉय करिए। ये ध्यान देना है बस आपको। लास्ट में हम क्या लिखेंगे बेटा? योर लविंगली। देखिए अगर फॉर्मल है ना तो उसमें योर्स लविंगली नहीं आएगा, उसमें योर्स सिंसियरली, फेथफुली, इस तरह से आएगा। लेकिन इसमें जब हम इनफॉर्मल लिखते हैं ना तो इसमें लविंगली आता है, और लास्ट में हम अपना नाम लिख देंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब इनफॉर्मल जो इनविटेशन है कैसे बनाया हमने? सबसे पहले हमने एड्रेस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, वो फॉर्मेट लिखा हुआ था, अब यहाँ पे इनविटेशन लिखा हुआ है। ये बता दिया हमने, ये डेट है हमारी, डियर, जो भी है हमारे ब्रदर सिस्टर, क्या लिखा? आई एम हैप्पी टू इनवाइट यू टू माई बर्थडे पार्टी। यही तो लिखा हमने कि मैं खुश हूं और तुम्हें इनवाइट कर रही हूं बर्थडे पार्टी में, अपनी बर्थडे पार्टी में। इट विल बी हेल्ड, ये कहां पर रखी गई है, कब रखी गई है ये पार्टी? ऑन 25 फरवरी एट माई होम एट 6 PM। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना है बस। प्लीज कम, कृपया आए, और मेक माई डे स्पेशल, और मेरे दिन को स्पेशल बनाए। योर्स लविंगली, और यहाँ अपना नाम आ जाएगा बेटा, जैसे मेरा नाम कविता है। ठीक है बेटा, तो पेन पहले गड़बड़ कर रहा था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ रिप्लाई कैसे करते हैं? कुछ लोग तो आना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं आना चाहते, कुछ प्रॉब्लम होती है उनकी, तो रिप्लाई यानी कि एक्सेप्ट जो करते हैं वो आना चाहते हैं, और डिक्लाइन जो करते हैं वो मना कर रहे हैं। किसी तरह से भी वो पूछ सकते हैं हमसे कि रिप्लाई का लिखकर दिखाएं इनविटेशन, कि कैसे रिप्लाई किया जाता। देखिए एक्सेप्ट वाला देखिए, सबसे पहले एक्सेप्ट रिप्लाई हुआ हमारा, डियर के बाद जो भी जिसके लिए भी लिखा जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे वो नाम,
ठीक है। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे तुम्हारे इनविटेशन के लिए, थैंक यू। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश हूं, टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए, करने को मैं खुश हूं। कब, डेट कौन सी है बेटा? ऑन 25 फरवरी, योर्स लविंगली, वही आ गया यहाँ पे, नाम आ गया बेटा। और अब हमारा ये क्या है, सपोज करो दो के पास इनविटेशन आया है, मेरे पास और मेरी फ्रेंड के पास। अब मैं तो जा सकती हूँ और मेरी फ्रेंड नहीं जा सकती। नहीं जा सकती तो वो मना करेगी, वो क्या लिखेगी? वो डियर लिखने के बाद थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, थैंक यू तो बोल देगी इनविटेशन आने के लिए, बट क्या बोलेगी बेटा? आई एम सॉरी दैट आई कैन नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी। ये भी तो बताएगी कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, पहले वाले में क्या था हमारा? सनशाइन कोचिंग सेंटर के लिए लिखा था हमने, और ये हमने बर्थडे पार्टी के लिए लिखा है, यानी कि ये हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन है, यानी कि इसका रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, क्यों नहीं आ सकती? बिकॉज आई हैव एन एग्जाम, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है उसका एग्जाम है, वो बता रही है आई हैव एन एग्जाम। ठीक है, योर्स लविंगली। और इसी तरीके से यहाँ नाम आएगा, जो भी नाम है, लेकिन यहाँ मेरा नाम नहीं आएगा क्योंकि मैं तो पार्टी में जाऊंगी, यहाँ कोई और नाम आ सकता है। ठीक है बेटा, यहाँ हम शिखा लिख देते हैं, यानी कि कविता तो पार्टी में जाएगी बट शिखा नहीं जाएगी। ये ध्यान देना है आपको बस। आई होप को अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। यही हमारे इनविटेशन है, इसी तरीके से लिखे जाएंगे और इसी तरीके से इनका रिप्लाई दिया जाएगा। ओके बेटा, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।